गुड इवनिंग फ्रेंड्स। देखिए, काम कोई भी आसान नहीं होता, चाहे वो स्टडी ले लो या कोई भी काम ले लो। मन के ऊपर कंट्रोल रखकर काम को करना हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर मन को कंट्रोल कर लिया, फिर सारी दुनिया ना जीत जाए, सारी दुनिया ना आगे बढ़ जाए। तो इसलिए हमें अपने मन को कंट्रोल में रखकर अपनी स्टडी टारगेट्स को पूरा करना है, जिसके लिए मैं लेकर आया हूं आपके लिए स्टडी चैलेंज 4। तो उम्मीद करता हूं जिन बच्चों को लग रहा है कि स्टडी चैलेंज के साथ हम अपनी स्टडी को सीरियसली आगे बहुत अच्छे से बढ़ा पा रहे हैं, तो इस बार स्टडी चैलेंज 4 में मैं बहुत कुछ लेकर आया हूं ताकि न्यू बच्चे भी स्टडी चैलेंज के साथ जुड़े। पर्पस सिर्फ इतना है कि हमारे जो भी कमिंग नेक्स्ट एग्जाम है वो 100% श्योरिटी के साथ हम उनमें सक्सेस जो है वो अचीव कर सके। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आज स्टडी चैलेंज 4 में क्या होने वाला है, सच में बहुत कुछ नया होने वाला है। आपके ऊपर चेकिंग स्टार्ट हो चुकी है मेरी। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूं कि जो मैंने पहले 3 स्टडी चैलेंज चलाए हैं ना, आपको पता है, तो उसमें एक मैंने आपसे रिपोर्टिंग मांगी थी। तो आज मैं सबसे पहले आपको इस रिपोर्टिंग का एक ओवरव्यू देना चाहूंगा। अच्छा, ये जो एनालिसिस है, मैंने जिस वीडियो के नीचे कमेंट्स में डाटा मांगा था कि आप कितने घंटे पहले पढ़ रहे थे और अभी मेरे साथ प्रॉमिस करो कितना पढ़ने वाले हो, मैंने सबका नोट कर लिया है नाम। और ये पीडीएफ मैं जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां पर मैं डाल चुका हूं। आप वहां पर जाकर अपना नाम ढूंढ लेना इसमें, अगर आपने कमेंट किया था उस वीडियो के नीचे, ठीक है, जहां पर मैंने आपसे वो डिटेल मांगी थी। तो देखो, मेरे पास जो डाटा कलेक्ट हुआ है, सबसे पहले मैं वो बता दूं। 0 से 2 घंटे के बीच मैंने देखा है जो बच्चों ने कमेंट किया है, तो वो टोटल आप देख रहे हो 32 स्टूडेंट्स मुझे शो हुए जो 0 से 2 घंटे की आउटपुट निकाल रहे हैं। और ये सामने मैंने कॉलम रखा है कि उन्होंने मेरे साथ कमेंट में प्रॉमिस किया है कि वो 8 से 10 घंटे, जैसे आपको नजर आ रहा है इस 5th नंबर पर 6 से 7 घंटे पढ़ना है अब मैंने, क्योंकि पहले, अच्छा, इनमें बहुत बच्चों ने ये भी लिखा था 0 से 2 का मतलब है इसमें बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के नाम भी हैं। इस चीज की मैं बहुत तारीफ करूंगा, सबने सच बोला, क्योंकि इसके साथ देखो सच बोला है तो उनको भी लगेगा, मेरे को भी लगेगा कि हाँ, मैं और दिल से मैं भी मेहनत करूं ताकि आप अपने टारगेट्स को अचीव करो। तो अब देखो, सबसे पहले आपको बता देता हूं, ये तो मेरे पास 32 स्टूडेंट्स के नाम आए थे जो 0 से 2 के बीच में है। उसके बाद 2 से 4 घंटे वाले अगर मैं स्टूडेंट्स की काउंटिंग करूं, देखो ये सामने उन्होंने क्या प्रॉमिस किया हुआ है, अभी तो 2 से 4 के अंदर है, तो जैसे 7 to 8 इस बच्चे ने 8 घंटे का प्रॉमिस किया है। तो अब यहां पर ये 47 स्टूडेंट्स मेरे को मिले जिन्होंने प्रॉमिस किया था कि 2 से 4 घंटे हम पढ़ रहे हैं, और जिनके आगे प्रॉमिस का कोई टाइम नहीं आ रहा, उन्होंने प्रॉमिस किया नहीं, जबकि मैंने वीडियो में क्लियरली बोला था प्रॉमिस जरूर करो। उसके बाद 4 से 6 घंटे वाली लिस्ट में मेरे पास 21 स्टूडेंट्स आए हैं, ठीक है, तो उनका भी प्रॉमिस साथ में शो हो रहा है जिन्होंने प्रॉमिस किया। फिर 6 से 8 घंटे में मेरे पास 16 स्टूडेंट्स आए हैं। ऐसे ही 8 से 10 में मेरे पास 7 स्टूडेंट्स आए हैं। देन 10 to 12 में कोई नहीं था, लेकिन 12 से ऊपर भी मुझे 3 स्टूडेंट्स मिले हैं जो 16-16 घंटे तक बीच में पढ़ लेते हैं। इनके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ने अपनी क्वेरीज पूछी थी उसमें, तो वहां पर मतलब मैं बेसिकली टाइम नोट कर रहा था कौन कितना पढ़ रहा है और कौन कितना आगे पढ़ने वाला है। तो इन बच्चों की अपनी कुछ क्वेरीज थी, तो मैं उनको वहां पर रिप्लाई जरूर करूंगा। तो उन्होंने वहां पर वैसे प्रॉमिस जरूर किया था, मतलब अपना टाइम नहीं बताया। 23 स्टूडेंट्स ने अपनी कोई और क्वेरीज पूछी थी। तो ये सारा एनालिसिस मैं पीडीएफ इसका टेलीग्राम चैनल में डाल चुका हूं। अब आपका 4th चैलेंज में सबसे पहला स्टेप क्या होगा, देखो जिन बच्चों ने तो जो टाइम प्रॉमिस किया है वो तो अपना प्रॉमिस पूरा करो। अब मेरे पास रिकॉर्ड है कि इस बच्चे ने क्या टाइम प्रॉमिस किया है, लेकिन एटलीस्ट मेरी ये दिल से इच्छा है कि मैं नेक्स्ट टाइम जब एनालिसिस बनाऊं तो ये जो 0 से 2 आवर्स वाला, और एटलीस्ट कोशिश करना 2 से 4 घंटे वाला मेरे पास कोई भी बच्चा ना हो, ताकि मेरे को सारे 4 घंटे से ज्यादा वाले मिले, फिर और मजा आएगा। है, मैं समझता हूं कि ये कोविड की वजह से या कई और वजह से बहुत सारी जेन्युइन रीजन होते हैं, बच्चे साथ में लिखते हैं क्या वजह है जिस वजह से नहीं पढ़ पा रहे, मैं बिल्कुल उन चीजों को एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि हर चीज का सोल्यूशन निकालकर आगे बढ़े
और मैं भी सोच के साथ कि हर बच्चा एटलीस्ट 4 घंटे से ज्यादा पढ़े, ताकि मेरे पास अब अगली जो लिस्ट बनेगी वो 4 घंटे से ज्यादा वाली बनेगी। तो ये तो हो गया एनालिसिस। आप अपना अपना नाम जरूर देखना जिन जिन बच्चों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट किया था। अब आते हैं चैलेंज की तरफ। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो एनालिसिस था मेरे पास, जो मैंने अभी आपको दिखाया है, देखो ये तो एक सिंपल एनालिसिस था। अगली बार का एनालिसिस बहुत ज्यादा खतरनाक होने जा रहा है। मैं आपके ऊपर बहुत ज्यादा चेक रखने वाला हूं कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो इसलिए स्टडी चैलेंज को ध्यान से सुनना 4 को। और जिस बच्चे को लग रहा है कि मैं सच में पढ़ना चाह रहा हूं, वो बच्चा इसको जरूर एक्सेप्ट करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कर देना। सबसे पहले मेरी बात को सुनो यहां पर ध्यान से कि आपने कैसे, मैंने सारा कुछ लिख लिया है। अपना वीडियो को पॉज करके एक कॉपी ले आओ, वहां पर सब कुछ लिख लो, नोट कर लो जो जो मैं आपको बताने लगा हूं। अब देखो नॉर्मली जो बच्चे हैं हमारे पास, जैसे या तो इंटर और फाइनल के सिंगल ग्रुप के बच्चे भी हो सकते हैं, बोथ ग्रुप्स के बच्चे भी हो सकते हैं ना। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट चैलेंज में आपको कल से मतलब 10th मई से देने लगा हूं, ये चैलेंज हमारा चलेगा अप टू 20th मई। तो आप पहले तो टाइम नोट कर लो, 10th मई से लेकर 20th मई तक ये चैलेंज चलने लगा है। और इस चैलेंज में आपको अपने 2 सब्जेक्ट्स उठाने हैं, टोटल 2 सब्जेक्ट्स। अब जो बच्चा सिंगल ग्रुप वाला है वो तो अपने हिसाब से कोई भी 2 सब्जेक्ट्स उठा ले, जो उसको लगता है कि मैं 10 दिन में वाइंड अप करने की अपनी तरफ से मैक्सिमम कोशिश कर सकता हूं। लेकिन जो बोथ ग्रुप वाला बच्चा है उसको मैं पहले गाइड कर देता हूं जहां पर शॉर्ट में। अगर तो दोनों ग्रुप पर अच्छा होल्ड है, फिर तो चाहे मिक्सिंग कर लेना, एक सब्जेक्ट 1 ग्रुप का उठा सकते हो, दूसरा दूसरे ग्रुप का उठा सकते हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो जिस ग्रुप पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रिप है आपकी, दोनों सब्जेक्ट उसी में से उठाना, बस ये ध्यान रखना आपने। और आपने करना क्या है, वो 2 सब्जेक्ट्स के, ठीक है आपने कोई बुक पढ़ी है जहां से भी आपने क्लासेस लगाई हैं या सेल्फ स्टडी की है, लेकिन मेरा टारगेट है आपने वो 2 सब्जेक्ट्स के स्टडी मटेरियल की कोई भी इलस्ट्रेशन, कोई भी जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन, इसके अलावा कोई भी हमारे पास अगर एमसीक्यू है वो नहीं छोड़ने। मैं यहां पर सिर्फ आपको अभी टारगेट दे रहा हूं स्टडी मटेरियल का। मैंने अभी कोई बीच में एमटीपी आरटीपी या पास्ट पेपर का आपको टारगेट नहीं दिया, वो मैं आगे जाके आपको बाद में दूंगा, अभी इस चैलेंज में नहीं। पहले हमने एक बार बेसिक कंसेप्ट्स को क्लोज करना है। तो स्टडी मटेरियल का कोई पार्ट आप नहीं छोड़ोगे, इसमें आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है मेरा आरटीपी रह गया एमटीपी रह गया। स्टडी को अच्छे से बार बार क्वेश्चंस को करना है। और इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है आपके पास के रोज आपने सिर्फ 8 घंटे ही पढ़ना है, 10 पढ़ना है, आपकी कैपेसिटी है। आप देखो आपके पास ये 10 से 20th के बीच में अब शायद कोई बच्चा दोनों सब्जेक्ट्स की सारी स्टडी कवर कर ले। हो सकता है कोई बच्चा वहां पर दोनों सब्जेक्ट्स को 50-50 लेवल पर कर पाए, हो सकता है 60-70 लेवल पर कर पाए। जितना हुआ वो अच्छा करना है ताकि आपको सेटिस्फेक्शन हो, मैंने अच्छा किया। देखो कुछ बच्चों को शायद लगेगा कि इतने शॉर्ट टाइम में ये नहीं हो सकते, मैं कह ही नहीं रहा, जिन बच्चों से हो सकते हैं वो कर लो, जिनसे नहीं हो सकते, देखो एक दिन में हम जितना मैक्सिमम काम कर सकते हैं, अगर मैं एक दिन में 8 घंटे या 12 घंटे बैठ सकता हूं, तो जितना मर्जी मन में जो मर्जी सोच लो, मैं उससे ज्यादा नहीं बैठ सकता। तो इसका मतलब है हमारा जो टारगेट होगा, मैं एक दिन में जितना मैक्सिमम बैठ सकता हूं उतना मैक्सिमम काम करूं। तो इसमें कितना काम खत्म होना है वो तो बात ही नहीं मैं जहां पर कर रहा। तो आपका मेन जो पर्पस है 2 सब्जेक्ट्स उठाकर उसके स्टडी के इलस्ट्रेशन, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन, जो हमारे कह लो एमसीक्यूज हैं, वो सारे कवर करने हैं। बेस्ट वे में चलना है, कोई स्टडी आवर्स के ऊपर लिमिट नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, चैलेंज चलेगा कैसे। कल मॉर्निंग से मतलब 10th मई से मैं आपको सुबह, जैसे पहले 5 बजे भी 5:30 वीडियो डाल रहा था, फिर 6 बजे वीडियो डाल रहा था, अब मैंने एक नई चीज की है जहां पर मेरी वीडियो सुबह रोज जितने दिन चैलेंज चलेगा 9 बजे आया करेगी। अब आप सोचोगे 9 बजे क्यों? देखो 9 बजे वीडियो डालने, जैसे आपको याद होगा ना कि जब बोर्ड के एग्जाम होते थे तो फ्लाइंग स्क्वाड आता था चेक करने के लिए कि कोई बच्चा चीटिंग तो नहीं कर रहा। 9 बजे वीडियो डालने का पर्पस ये है, देखो जैसे ही 9 बजे वीडियो आएगी, आपकी एक छोटी सी ड्यूटी बनती है, जो बच्चे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने लगे हैं। सबसे पहले तो जो मेरी 9 बजे वीडियो आएगी, आप उसमें अपना नाम लिखोगे, मैंने पूरे रूल बनाए हैं, आप उसमें अपना नाम लिखोगे। उसके बाद आप सीए इंटर के स्टूडेंट हो या फाइनल के हो, विद जो ग्रुप आप देने वाले हो वो साथ में ग्रुप मेंशन करो।
अच्छा यहां पर मेन चीज है आप कितने बजे उठे थे। अब कोई बच्चा उठा ही 9 बजे, बस हर किसी का एक प्रॉमिस होना चाहिए, सच बोलना है हमने। 9 बजे उठे हो तो 9 बजे का टाइम लिखो, 4 बजे उठे हो तो 4 बजे का टाइम लिखो। मैंने बहुत कुछ एनालाइज करना है, पहले ही बता रहा हूं, अगला एनालिसिस बहुत खतरनाक होने वाला है। वेकअप टाइम साथ में लिखो। उसके बाद आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है कि अब आज आपका जो टारगेट है, वो जो आपने 2 सब्जेक्ट्स चूज किए हैं, आपका टॉपिक वाइज क्या टारगेट है एक दिन का, सिर्फ उस दिन का जिस दिन ये वीडियो आ रही है। मान लो 10th को आप कमेंट बॉक्स में लिख रहे हो, तो 10th का आपका क्या टारगेट है जो आपने शाम तक पूरा करना है, और आपका एक्सपेक्टेड टाइम उस टारगेट को अचीव करने पर कितना लगने वाला है। अब इस चीज के लिए आपको एक चीज जरूरी हो जाएगी, पहले ही रात को कल क्या करना है उसको जरा एनालाइज करोगे, है ना। मैंने आपको बेसिकली एनालाइज करने की आदत डाल दी है। एनालाइज करोगे, कल ये करूंगा, इस पर इतना टाइम लगेगा, इस पर इतना टाइम लगेगा, तो एक्सपेक्टेड टाइम मैं कल सर को वीडियो में ये बताऊंगा। तो ये 4 चीजें आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है सबसे पहले मॉर्निंग में। अब रात को शाम को जब तक आपका वो काम कंप्लीट हो गया, नहीं कंप्लीट हुआ, मान लो आपने हाथ खड़े कर दिए कि आज मेरे से ये कंप्लीट नहीं हो रहा, या इवन हो भी गया है, जब मतलब आपने स्टडी की क्लोजिंग कर ली है, अब आपको दोबारा उसी मॉर्निंग वाली वीडियो में अपने कमेंट के नीचे आके रिप्लाई करनी है कि आपका कितने परसेंट टारगेट जो है वो अचीव हो गया है। आपने सुबह जो अपना टारगेट मुझे बताया था, कितने परसेंट टारगेट अचीव हो गया, थोड़ा अराउंड अबाउट करके एस्टिमेट आपको लग जाएगा, मैं 70% अचीव कर पाया हूं या 80% अचीव कर पाया हूं। तो अगर आपका तो 100% है, फिर बता दो 100% अचीव हो गया, बताना जरूर है। अगर 100 नहीं हुआ है, आप लिख रहे हो 80 हुआ है, जितना भी हुआ है, तो अब आपने मेरे को साथ में जो आपका बेसिकली नेक्स्ट डे का कमेंट आएगा मॉर्निंग में, है ना, क्योंकि अगले दिन मान लो 11th को आप उस दिन मुझे बताओगे कि आज का टारगेट क्या है, तो साथ में आपने वहां पर मुझे क्लियरली लिखना है कि आप कौन सा टॉपिक कैरी फॉरवर्ड करके, मतलब पिछले दिन से आगे लेके आ रहे हो, वो सेपरेटली बताना कि ये मेरा कैरी फॉरवर्ड टॉपिक है, आज वाला मेरा काम ये है। और जो जो रोज आप 10th को, 11th को, 12th को जो जो मुझे कमेंट बॉक्स में बता रहे हो, वो सब आपने डायरी में अपने पास रिकॉर्ड रखना है, पूरे उतने दिन जितने दिन चैलेंज रखना है। इसका क्या पर्पज है ये मैं आपको अभी डिक्लेयर करने वाला नहीं हूं, क्योंकि मेरा चैलेंज काफी खतरनाक है, ठीक है। ये सोचकर चलना, सोच समझकर एक्सेप्ट करके चलना कि सच में पढ़ना है तो इस टारगेट को फॉलो करो। अब डायरी में सब कुछ नोट करना है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में क्या बता रहे हो। अब रात को, क्योंकि आपने मॉर्निंग में जब जैसे कल से ही मान लो 10th से इस चैलेंज को फॉलो करना स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले रात को सोने से पहले रोज आपकी ये रूटीन होनी चाहिए कि कल मेरा क्या टारगेट है, जो आपने मुझे 9 बजे वो फ्लाइंग स्क्वाड वाली वीडियो में बताना है, ठीक है। वो टारगेट बताना है, वो अपना टारगेट सेट करके रखो, और उसके बाद आपका क्या टाइम लगने वाला है, ये सब कुछ प्लान करके रखो जो आपने मुझे नेक्स्ट डे बताना है। अब मेरे ख्याल से आपको कैसे चैलेंज एक्सेप्ट होगा ये बात तो क्लियर होगी ना। अब मेन चीज जो है, इस चैलेंज को देखो, आप ये सारे रूल्स एक बार मैं बोलूंगा अपने पास नोट कर लेना, दोबारा पढ़ लेना। बहुत सीरियसली हम स्टडी करने वाले हैं, श्योरिटी के साथ हमने एग्जाम्स को क्लियर करना है। अब इसके अलावा मेरी बात को छोटी सी, अब मैं फाइनली अब जल्दी जल्दी वीडियो को वाइंड अप करते हैं। मन के ऊपर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। देखो, आप अपने शरीर के ऊपर, बॉडी के ऊपर तभी कंट्रोल कर सकते हो, उसको तभी अपनी मर्जी से बिठा सकते हो जब आपका माइंड आपके कंट्रोल में है। दुनिया के बड़े बड़े बंदे माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इसलिए कहते हैं ना कि बहुत बंदे आए और चले गए, लेकिन जिंदगी में कुछ करके नहीं दिखा पाए। सिर्फ कुछ सिलेक्टेड हैं जो कुछ करके दिखा पाते हैं। क्यों? क्योंकि मन के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है हमारा। तो जितना आपने अपने ऊपर कंट्रोल रख लिया, देखो मन एक ऐसी चीज है, जब चाहो आप उसको वहां पर पहुंचा सकते हो, लेकिन आप चाहे फिजिकली वहां पर, अभी मैं सोच सकता हूं यार मैं पिछले साल यहां पर घूमने गया था, मेरा मन उसी वक्त वहां पर पहुंच जाएगा, लेकिन मैं शारीरिक तौर पर वहां पर नहीं पहुंच सकता, है ना। तो मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जो काम कर रहे हो उसी के ऊपर आपने फोकस करना है। कहते हैं कंसिस्टेंट एफर्ट्स आपके लगने चाहिए, ना कि सिर्फ एफर्ट्स। कंसिस्टेंट एफर्ट्स लगाओ एक ही चीज के ऊपर, तब जाकर वो चीज अचीव होती है। अगर आपने मान लो एफर्ट्स तो लगाए, लेकिन थोड़े इधर लगा दिए, थोड़े इधर लगा दिए, थोड़े इधर लगा दिए, फिर सबका डायलॉग होता है पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा हुआ है, शायद मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है।
कंसिस्टेंट एफर्ट्स सबको लगाने पड़ते हैं जो सक्सेस को अचीव करते हैं। ऐसी ये चीजें हाथ में नहीं आती। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीज समझ लग गई है। अच्छा, बाकी एक आपको ये जरूर कह देता हूं, टेलीग्राम चैनल याद से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में मैं आपको सारी मेरे बारे में अपडेशन देता रहूंगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या लेकर आ रहा हूं, क्या नहीं लेकर आ रहा हूं। इंस्टाग्राम पर भी मुझे सीए तरनजीत सिंह नाम से ढूंढ लेना। वहां पर मैं अभी इतना ज्यादा तो कह लो कि एक्टिव नहीं रहता, लेकिन मेरी कोशिश होती है अपने डे शेड्यूल में कभी कभी बीच में, क्योंकि टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए आपका भी, मैं बीच में कुछ ना कुछ आपको अपडेट देता रहूं ताकि आपको पता लगता रहे। जैसे 9 बजे से पहले, 9 बजे तो मेरी फ्लाइंग स्क्वाड वीडियो आएगी, 9 बजे से पहले का कोई मान लो मैं क्या कर रहा हूं तो मैं वहां पर आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो जो बच्चे चैलेंज को कर रहे हैं एक्सेप्ट, मुझे कमेंट बॉक्स में बता के जाना, ताकि कल से 9 बजे से आज का प्लान पहले करके रखना। तो चलिए अब सुबह मिलते हैं। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से सभी बच्चों को, और मैं श्योर हूं आप ये टारगेट्स अचीव करके छोड़ोगे और एग्जाम इस बार 100% हम क्लियर करके छोड़ेंगे। वंस अगेन ऑल द बेस्ट।